नमस्कार और चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ पनीर टिक्का मसाला। बिल्कुल ही ढाबे जैसी पनीर टिक्का मसाला बनने वाली है आज। तो जुड़े रहिएगा एंड तक क्योंकि आपको पूरी रेसिपी चाहिए ना रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का मसाला की। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है मैरिनेशन। पनीर, कैप्सिकम और अनियन को मैरिनेट करना है। तो उसके लिए हम लेते हैं पहले 2 चम्मच सरसों का तेल। एक बिग साइज़ का बाउल लीजिएगा और उसमें डाल दीजिएगा सरसों का तेल 2 चम्मच। फिर डालिएगा लाल मिर्च पाउडर। तेल और मिर्ची पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम डालेंगे सारे मसाले जैसे कि जीरा धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर और आमचूर पाउडर। अब डालते हैं बेसन। बेसन को थोड़ा भून लीजिएगा। उसके बाद डालिएगा 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 2 चम्मच हरी चटनी जो कि धनिया और पुदीना की बनी है। साथ में हम डालेंगे नमक और हल्दी स्वाद अनुसार और थोड़े से रोस्टेड कसूरी मेथी हाथ में घिस के डालने हैं। इन सबको कर देना है बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स। फिर हम इसमें डालेंगे टनी हुई दही या हंग कार्ड। इन सारे मसालों को अच्छे से कर लीजिएगा मिक्स। तैयार हो जाएगा आपका टिक्का मसाला। ये टिक्का मसाला आप या तो पनीर टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला और मशरूम टिक्का मसाला में यूज़ कर सकते हैं। अभी डालते हैं सब्जियां। सब्जियां में मैंने लिया है टमाटर, कैप्सिकम, प्याज और पनीर। इन सबको करना है मैरिनेट। तो सबसे पहले हम डालते हैं कैप्सिकम। कैप्सिकम डालने के बाद एक बार मिक्स कर ले। फिर डालते हैं टमाटर, प्याज और पनीर। पनीर जब डालेंगे तब बहुत ही केयरफुली आपको मिक्स करना है वरना पनीर टूट जाते हैं, जो कि बहुत ही टेंडर होते हैं पनीर, तो टूटने का बहुत डर रहता है। इसीलिए आप हो सके तो अपने हाथों से ही कर लीजिएगा मैरिनेशन पनीर डालने के बाद। तो सारे सब्जियां और पनीर हो गई है मैरिनेट। अभी देते हैं इसको एक स्मोकी फ्लेवर। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमें यूज़ करना है एक्टिवेटेड चारकोल का, यानी कि कोयला का यूज़ करना है। एक बाउल में लीजिए छोटा सा कोयला और उसको कर दीजिए गर्म। उसके बाद उसमें डालिए ज़रा सी घी और फटाफट से डाल दीजिएगा बाउल के अंदर। ढक दीजिएगा ताकि फ्लेवर अच्छे से इंटैक्ट हो जाए और बस 1 मिनट ढकना है आपको, वरना ये स्मोकी फ्लेवर डोमिनेट कर जाएगी। तो मैंने लिए हैं स्कीवर्स और कर रही हूँ तैयारी रोस्ट करने की सारे पनीर को। मैं करूँगी इनको डायरेक्ट रोस्ट ओवर द फ्लेम क्योंकि बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है अगर आप डायरेक्टली रोस्ट कर लेते हो। वैसे भी स्मोकी फ्लेवर तो भर भर के चला गया है इसके अंदर, तो फटाफट से चलिए कर लेते हैं इसको रोस्ट ओवर द फ्लेम। तो पनीर टिक्का को मैंने रोस्ट कर लिया है, इनको साइड में रख देते हैं। अब तैयारी करते हैं पेस्ट बनाने की। हमें बनाना है पेस्ट क्योंकि बहुत ही थिक ग्रेवी बनने वाली है पनीर टिक्का मसाला से। उसमें हमें लेना है 1 चम्मच तेल, उसमें डालना है ज़रा से प्याज बारीक कटे हुए, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, एक बार काटे हुए टमाटर और धनिया, बहुत सारे धनिया का स्टेम भी आप डाल सकते हैं क्योंकि उससे फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। इसके ऊपर हमें डालना है काजू। आप चाहें तो काजू का पाउडर डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच कैश्यू पाउडर डाला है। इसको पकाना है आपको जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। फिर इसको करना है ब्लेंड। तो मैंने ब्लेंडिंग के लिए रख दिया है। अभी करते हैं तड़का का तैयारी। तो तड़के के लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई में तेल, साथ में मैंने डाला है जीरा। साबुत जीरा डालने के बाद मैंने डाल दिया है लहसुन। अभी हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, उसको होने देंगे गोल्डन ब्राउन और फिर डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी थोड़ा पकने देंगे। फिर डालेंगे इसमें सारे मसाले जैसे कि जीरा धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, हल्दी, मिर्च और काली मिर्च पाउडर। इसको कर लेते हैं अच्छे से ब्लेंड, यानी कि इसको पकाना है आपको अच्छे से। सारे मसाले और टमाटर और प्याज जब पक जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, फिर हम इसमें डालेंगे पेस्ट। जो पेस्ट हमने तैयार की थी टमाटर, प्याज और काजू। तो चलिए डालते हैं पेस्ट। पेस्ट मैंने लिया है एक बड़ी बाउल में क्योंकि ये बनने वाली है बहुत ही थिक और मज़ेदार ग्रेवी। तो पेस्ट और सारे मसालों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि पेस्ट और सारे मसाले अच्छे से इंटैक्ट हो जाए। इसके बाद डालते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर से, फिर कर लें मिक्स। अब आती है बारी डालने की ग्रिल किए हुए पनीर। तो इनको मैं डायरेक्टली स्कीवर से ही डाल रही हूँ इनटू द पेस्ट ताकि ये टूटे ना, और बहुत हल्की हाथों से आपको इसको निकाल के डालना है। बहुत ही स्मोकी और एरोमेटिक फ्लेवर वाला पनीर टिक्का मसाला बन गया है। हमने रेस्टोरेंट में तो बहुत खाया था पनीर टिक्का मसाला, पर क्या आपने घर में कभी ट्राई किया है? तो ये लीजिए बन के तैयार है पनीर टिक्का मसाला एट होम पर रेस्टोरेंट स्टाइल। इसको गार्निश कर देते हैं थोड़ी से बारीक कटे हुए धनिया से और कर लेते हैं प्लेटिंग। तो कैसा लगा आपको पनीर टिक्का मसाला का रेसिपी? ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बाज़ार से तो रोज़ ही खाना होता रहता है, पर घर में बना के खाने का मज़ा कुछ और ही होता है।
तो अगली बार अगर घर में पनीर आए तो पनीर टिक्का मसाला ज़रूर बना के खिलाइएगा। आपके घर वालों को पता ही नहीं चलेगा कि घर में बनाया है या मंगाया है बाहर से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और कमेंट भी कीजिएगा। सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।